हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको आयनिक यौगिकों के रासायनिक सूत्र के विषय में सारी बातें बता दी थी। उस वीडियो में मैंने संयोजकता का डिस्कशन कर लिया था, सारे नियम बता दिए थे कि आयनिक यौगिकों के जो आप फार्मूले लिखेंगे उसके लिए क्या क्या नियम होते हैं, और जितने भी संयोजकता पर आधारित परमाणु होते हैं, है ना, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, ये सब आपको मैंने उस वीडियो में बता दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देख लेंगे तो ये थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो अगर उसको नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिएगा। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखने की सारी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर आज मैं आपको केवल क्वेश्चन ही करवाऊंगा, नियम वगैरह की बातें मैंने सारी कर ली थी। तो चलिए, सबसे पहले जो मैंने लिया है वो है एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी मुझे फार्मूला लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड का, है ना। तो चलिए, एल्युमिनियम क्लोराइड, तो सबसे पहले एल्युमिनियम जो तत्व होता है उसका प्रतीक आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि जिसका भी नाम कहा जाएगा उस तत्व का प्रतीक आपको जरूर आना चाहिए, है ना। अगर उसका सिंबल ही आपको नहीं पता है तब फिर नहीं लिख पाएंगे, तो ये पहले पता होना चाहिए आपको। तो एल्युमिनियम का क्या होता है? Al एल्युमिनियम होता है। क्लोराइड के लिए क्या? Cl होता है ना। और ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो धनात्मक भाग होता है उसको हमेशा बाईं साइड में रखते हैं, और जो ऋणात्मक भाग होता है आयनिक यौगिक का उसे हम दाईं साइड में रखते हैं, है ना। और उसमें यह भी था कि जब हम उनकी संयोजकताओं को लिखते हैं तो ठीक उनके नीचे लिखते हैं और बिना प्लस या माइनस लगा करके लिखते हैं, और उसको ये भी क्या करते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तिर्यक गुणा। तो चलिए देख लेते हैं हम इसको। एल्युमिनियम में क्या है? एल्युमिनियम Al है। एल क्या होता है? पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो उसको हम लिखेंगे बाईं साइड में। तो हमने लिख लिया है एल्युमिनियम को, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? क्लोराइड के लिए Cl, तो ये लिख लिया Cl, है ना। अब इनकी संयोजकताओं को बिना चिन्ह के इन दोनों के जस्ट नीचे लिखना है, ये नियम था। चलिए, तो एल्युमिनियम की संयोजकता आपको भी याद करनी है, सबकी संयोजकताएं याद होंगी तभी आप फॉर्मूला लिख पाएंगे, अन्यथा नहीं लिख पाएंगे। तो एल्युमिनियम की संयोजकता 3 होती है। मैंने आपको सब संयोजकताएं, सारी संयोजकताएं लिखाई है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार। फिर क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। तो संयोजकताएं लिख ली, फिर संयोजकताओं के बाद मुझे क्या करना होता था? तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को एल्युमिनियम से कर दिया और 3 को क्लोरीन से कर दिया, है ना। तो देखिए क्या बनेगा फार्मूला। देखिए ये हो जाएगा एल्युमिनियम। मैंने आपको ये भी नियम बताया था कि पहले जो लिखा जाएगा वो धनात्मक भाग होगा, यानी ये एल्युमिनियम, ये जो गुणा हुआ है इसका गुणा ये एल्युमिनियम, पॉजिटिव धातु पहले लिखी जाएगी। तो एल्युमिनियम ये हो गया, है ना। उसके बाद क्लोरीन 3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो जाएगा? AlCl3। ये बन गया फार्मूला AlCl3 का, है ना। अब यहाँ पर अगर चार्ज आपको देखना है तो एल्युमिनियम पर क्या कितना चार्ज लगता है? 3 प्लस का लगता है, और क्लोरीन पर कितना लगता है? 1 माइनस। तो क्लोरीन यहाँ कितना है? 3, तो 3 माइनस हो गया, 3 प्लस हो गया। चार्ज भी यहाँ क्या है? बिल्कुल बराबर है, ठीक। चलिए, तो ये मैंने पहला लिख लिया। सेकंड देखिए क्या लिखा है? अमोनियम फास्फेट। अब ये अमोनियम आयन क्या होता है? अमोनियम आपको आयन पता होगा तभी तो लिख पाएंगे। तो अमोनियम के लिए होता है NH4, है ना। अब इसकी संयोजकता कितनी होती है? तो 1, मुझे याद है। उसके बाद फास्फेट के लिए क्या होता है? PO4, है ना, त्रिसंयोजी होता है। तो ये हो गया PO4 फास्फेट। अब यहां पर क्या होगा कि संयोजकताएं, ठीक इनकी संयोजकताएं बिना चिन्ह के इनके नीचे लिखना है। तो अमोनियम की संयोजकता कितनी होती है? 1, ठीक। चिन्ह नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। फास्फेट की संयोजकता कितनी होती है? 3। ये कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिर्यक गुणा, इधर का इधर से मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, है ना। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका फार्मूला बन जाएगा NH4। अब देखिए मैंने आपको बताया था कोई बहुपरमाणविक आयन होगा। बहुपरमाणविक आयन का मतलब एक से ज्यादा परमाणु हो, जिसमें एक से ज्यादा तत्व हो, जिसमें देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, 4 हाइड्रोजन भी है, तो ये बहुपरमाणविक आयन है। तो जब बहुपरमाणविक आयन की संख्या एक से ज्यादा हो जाएगी तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये भी मैंने आपको नियम पढ़ाया था, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एक बार, ठीक। तो चलिए, ये लिख लिया NH4, कितना है संख्या में? 3 है, तो ब्रैकेट लगा करके 3 लिख देंगे।
ये हो गया 3। उसके बाद ये फास्फेट लिख देंगे, ये बन गया आपका अमोनियम फास्फेट, है ना। चलिए उसके बाद अगला जो हमारा एग्जांपल है वो है कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट को कैसे लिखेंगे, तो यहां पर जो कैल्शियम है, हम सबसे पहले कैल्शियम क्या Ca होता है उसको लिख लेते हैं। चलिए कैल्शियम लिख लिया, है ना। देखिए मुझे बात ये याद है कि धनावेशित कौन है, ऋणावेशित कौन है, तो वैसे आपको भी याद होना चाहिए धनावेशित कौन है, ऋणावेशित कौन है, क्योंकि मैं धनावेशित को हमेशा बाएं साइड में रखता जा रहा हूं, है ना, और ऋणावेशित को हमेशा दाएं साइड में रखता जा रहा हूं। तो ये बात आपको इतनी आपको जरूर आनी चाहिए। कैल्शियम हो गया, उसके बाद सल्फेट के लिए क्या होता है, SO4 होता है। कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2, मैंने आपको बताया था। चलिए ये लिख देते हैं। उसके बाद ये लिखा है SO4, SO4 की संयोजकता 2, ठीक, ये हो गया। तो मैंने बताया था आपको कि जब संयोजकताएं बराबर होंगी तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए या ना करिए, आप सीधे उसको कैंसिल करके जोड़ सकते हैं, या देख लीजिए जो संयोजकताएं बराबर, देखिए उसका मतलब चार्ज बराबर, संयोजकताएं बराबर इसका मतलब चार्ज बराबर, और चार्ज बराबर तो यौगिक क्या होगा, उदासीन, और फार्मूला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप चाहे तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, या इसको सीधे सीधे CaSO4 लिख दीजिए, क्योंकि 2 यहां 2 यहां बिल्कुल क्या है, बराबर है। तो जब कभी भी बराबर हो जाएगा तो आप इसको बिल्कुल जोड़ करके लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं है। तो आप इसको सीधे सीधे लिख दीजिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ये हो जाएगा, दोनों में बराबर है, तो मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया इसको, ठीक। तो आप बराबर वाले यौगिकों के लिए ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक क्लोराइड, अब ये मर्क्यूरिक क्लोराइड में क्या होगा, मर्क्यूरिक क्लोराइड में होगा आपका मर्क्यूरिक आया है ना, मैंने आपको 2 लिखा था, मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक। मर्क्यूरस में जो मरकरी की संयोजकता होती है वो 1 होती है, मर्क्यूरिक में आपका कितनी होती है, 2 होती है। मर्क्यूरस में 1, मर्क्यूरिक में 2। चलिए Hg लिख लेते हैं हम यहाँ पर, Hg क्लोराइड के लिए क्या है, Cl। मर्क्यूरिक आयन की संयोजकता कितनी होगी, 2, तो ये लिख लिया 2। क्लोराइड की कितनी होगी, 1, तो यहां पर लिख लेते हैं 1। त्रियक गुणा कर दीजिए दोनों को, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा। तो चलिए ये कितना हो जाएगा, Hg होगा। उसके बाद ये Cl2, तो HgCl2 आपका ये बन जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है कि मरकरी पर 2 चार्ज प्लस का, क्लोरीन पर 2 चार्ज, तो ये बिल्कुल बराबर है, ये है आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड, है ना। तो ये 4 मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको जो है अगले कंपाउंड्स का रासायनिक सूत्र लिखना बताता हूं। देख लेते हैं अगले फार्मूलों को। तो अगला हमारा जो फार्मूला है वो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो धनावेशित भाग बाईं ओर, ऋणावेशित भाग दाईं ओर, है ना। सबसे पहले तो धनावेशित भाग कौन सा है, एल्युमिनियम है, हाइड्रोक्साइड का क्या है, OH है, तो इसको हमेशा दाईं ओर रखेंगे, इसको हमेशा बाईं ओर रखेंगे। फिर उनकी संयोजकताएं उनके नीचे लिख दीजिए बिना माइनस प्लस के, है ना। तो इसकी संयोजकता 3, इसकी संयोजकता 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया इन दोनों का, त्रियक गुणा। अब यहां पर देखिए क्या बनेगा, इसका बन जाएगा एल्युमिनियम, और देखिए OH ये बहुपरमाणविक आयन है, और बहुपरमाणविक आयन की संख्या 1 से ज्यादा होती है, तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लिख देंगे AlOH का होल थ्राइस, इसके लिए ये बन गया, ठीक। उसके बाद देखिए हमारा लिखा हुआ फेरिक सल्फेट। फेरिक सल्फेट, तो यहां पर देख लीजिए आयरन है Fe, फेरिक, फेरिक की संयोजकता कितनी होती है, 3, फेरस की 2, फेरिक की 3, याद रखिएगा, है ना। फेरस की कितनी होती है, 2, फेरिक की 3, तो सल्फेट SO4 हो गया, ठीक। इसकी संयोजकता 3 होती है, तो यहाँ 3 लिख लीजिए, प्लस माइनस लगाना नहीं है। SO4 की संयोजकता 2 होती है, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 को Fe से कर दिया और 3 को सल्फेट से कर दिया। ये कर देंगे तो क्या बनेगा, पहले धनावेशित भाग बाद में ऋणावेशित भाग, तो ये क्या हो जाएगा, Fe2 से किया तो Fe2 हो गया। SO4 बहुपरमाणविक आयन है, तो बहुपरमाणविक आयन की संख्या 1 से ज्यादा होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहां पर हम कर देंगे SO4 का होल थ्राइस, ये बन गया इसका फार्मूला। अगले को देख लेते हैं। अगला है अमोनियम ऑक्सिलेट, दिया गया आपको अमोनियम NH4 प्लस, है ना, तो NH4 प्लस जो लगता था वही है, तो NH4
ये कर लिया, प्लस माइनस तो हमें लगाना नहीं है। ऑक्सिलेट C2O4 है ना, तो ऑक्सिलेट हो जाएगा C2O4। अब देखिए इसकी संयोजकता एक होती है 1, तो ये 1 हो गया। इसकी संयोजकता 2 होती है, तो ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका इससे और यहाँ इससे, तो ये मल्टीप्लाई करने पर देखिए इसकी संयोजकता देखिए NH4 कितना हो गया 2। बहुपरमाणुविक आयन की संख्या एक से ज्यादा होती तो उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा NH4, ब्रैकेट लगाया, ये कितना संख्या में था 2 था, जैसे ही बहुपरमाणुविक आयन 2 होगा ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे उसको NH4 होल टाइज और क्या है C2O4, ये बन गया अमोनियम ऑक्सिलेट। उसके बाद लेड नाइट्रेट है ना, तो लेड क्या है Pb, नाइट्रेट NO3, ये है Pb की संयोजकता 2 होती है ना, नाइट्रेट की संयोजकता 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इससे मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बनेगा Pb, और इसकी देखिए संयोजकता कितनी 2 हो गई, यानी संख्या जब 1 से ज्यादा होगी तो ब्रैकेट के अंदर Pb NO3 का वोल्टेज, ये बन गया इसका फार्मूला। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले फार्मूले करवाता हूं। चलिए देख लेते हैं, अगले सूत्रों को लिख लेते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखा हुआ है ना, तो इसके लिए लिख लेते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ये H होता है, सल्फाइड, सल्फाइड के लिए सल्फर S। संयोजकता कितनी, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, यानी संयोजकता को इनके नीचे लिखना है और बिना चिन्ह के लिखना है, प्लस माइनस नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। सल्फाइड संयोजकता होती है 2, तो यहाँ 2 लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका यहां से मल्टीप्लाई और इसका यहां से मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए H2 हो गया और ये क्या है S, इसका फार्मूला इस तरीके से बनेगा। सोडियम कार्बोनेट, चलिए सोडियम को ले लेते हैं Na, कार्बोनेट क्या होता है CO3 है ना। अब यहां पर देखिए क्या है कि सोडियम की संयोजकता 1 होती है, कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है 2, तो यहां पर ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया, Na2 हो जाएगा, CO3 हो जाएगा, ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। चार्ज पूरा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक। उसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपको दिया गया। फास्फोरस, देखिए फास्फोरस एक ऐसी धातु है, एक ऐसा तत्व है फास्फोरस जो 3 और 5 दोनों प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करता है। फास्फोरस एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो यहां पर देखिए फास्फोरस कितनी संयोजकता रखेगा, यहां पर फास्फोरस रखेगा 5, देखिए पेंटा कह दिया है, पेंटा, पेंटा का मतलब 5। चलिए तो फास्फोरस हो गया। उसके बाद क्लोराइड के लिए क्लोरीन, फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी 5 और इसकी कितनी होगी 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा PCl5। चार्ज बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है ना, 5 प्लस 5 माइनस दोनों बराबर है। उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट दिया गया है। पोटेशियम क्या होता है, तो K होता है। डाइक्रोमेट Cr2O7, मैंने आपको बताया था इसके पहले वीडियो में, तो Cr2O7, इसकी संयोजकता 1 होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा K2 और ये बन जाएगा Cr2O7। तो इस प्रकार से इनके फार्मूले हो गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले फार्मूले करवा देता हूं। चलिए देख लेते हैं अगले फार्मूलों को। तो अगला फार्मूला हमारा क्या है कि क्यूप्रिक क्लोराइड दिया गया है आपको। क्यूप्रिक, क्यूप्रस में कितना था 1 था, कॉपर क्या संयोजकता है ना, क्यूप्रिक में कितनी होती है 2, तो चलिए लिखते हैं, ये हो गया क्यूप्रिक यानी कॉपर। क्लोराइड के लिए Cl, अब ये देखिए कॉपर की संयोजकता क्यूप्रिक में कितनी होती है 2, तो यहां पर लिख लिया 2, और ये क्लोरीन कितना होता है 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया Cu, और ये कितना हो जाएगा Cl2 है ना। देखिए जब एक परमाणविक आयन होता है तो उसमें हम ब्रैकेट नहीं लगाते, ये मैंने नियम पढ़ा था। जब बहुपरमाणविक होता है तभी ब्रैकेट के बाहर संख्या लिखते हैं उसकी, ठीक। चलिए अगला देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन और कार्बन का मतलब कार्बन, तो बिल्कुल सीधा फॉर्मूला, इसके संकेत की भी जरूरत नहीं पड़ेगी है ना। तो यहां पर क्या कर देंगे हम, टेट्राक्लोराइड CCl4, टेट्रा का मतलब 4, 4 कौन होंगे क्लोरीन, तो 4 क्लोरीन और 1 कार्बन हो गया, ठीक। सोडियम नाइट्राइट, देखिए ध्यान दीजिएगा नाइट्राइट है नाइट्रेट नहीं है ना। सोडियम नाइट्राइट, सोडियम क्या होगा Na, नाइट्राइट क्या होता है NO2 हो गया ना। अब यहां पर संयोजकता इसकी कितनी है 1 और इसकी संयोजकता है 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों का, तो क्या बनेगा फार्मूला NaNO2, यानी ये सोडियम नाइट्राइट बन गया।
उसके बाद अगला है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, फेरस, फेरस में 2, फेरिक में 3, याद होगा आपको, है ना। तो ये हो गया Fe। ऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, O2, यही होता था। तो ऑक्साइड के लिए ऑक्सीजन केवल लिखा जाएगा, O2 नहीं लिखा जाएगा, है ना, ये होगा। यहां पर इसकी संयोजकता 3 होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है। तो ये इधर से मल्टीप्लाई और ये इधर से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा Fe2, Fe2 और O क्या होगा 3 होगा। तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले फार्मूले और लिख करके बता देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं अगले सूत्रों को, और ये हमारे क्या है लास्ट फार्मूले होंगे। इनको करवाने के बाद आप जो भी सूत्र मिलेंगे आपको उनके प्रैक्टिस करिएगा, अगर नहीं बनते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। तो देखिए क्या दिया है, कैल्शियम ऑक्सलेट दिया है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्या, पथरी, है ना। इसका रासायनिक सूत्र आपको लिखना है कैल्शियम ऑक्सलेट का। तो कैल्शियम क्या होता है, Ca होता है, ये हो गया Ca। पास ऑक्सलेट के लिए क्या होगा C2O4, तो ये लिख लिया C2O4। संयोजकता कितनी होती है, कैल्शियम की संयोजकता होती है 2, है ना, तो यहां पर लिख लिया 2। और C2O4 की संयोजकता कितनी होती है 2। तो यहां पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि जब संयोजकताएं बराबर हो जाएंगी तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, सीधे फार्मूले को ऐसे ही लिख देना है, फार्मूला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या करना, कुछ भी नहीं करना, इसमें संयोजकताएं बराबर हो गई, जब कभी भी संयोजकताएं बराबर हो जाएंगी सीधे फार्मूला ऐसे जोड़ करके लिख दीजिए, बिल्कुल सही। यानी इसका फार्मूला बनेगा CaC2O4 यानी कैल्शियम ऑक्सलेट, है ना। चलिए हाइड्रोजन सल्फाइड दिया गया, सल्फाइड, सल्फेट। तो सल्फाइड क्या होता है SO3, डबल माइनस लगता है। चलिए हाइड्रोजन क्या है H है, सल्फाइड होता है SO3, ठीक। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है 1, सल्फाइड की 2, तो यहां लिख लिया 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका इससे और यहां इधर, तो ये हो जाएगा H2 और ये कितना है SO3। तो ये बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला, ठीक। अगला देखिएगा, हाइड्रोजन फास्फेट दिया गया आपको, फास्फेट TO4, 3 संयोजकता होती है। चलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होगी, फास्फेट की संयोजकता 3 होगी, तो ये लिख लिया फास्फेट। इसकी संयोजकता 3 होती है, तो ये यहां लिख लिया, ये यहां मल्टीप्लाई और ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, H3 हो जाएगा और PO4 हो जाएगा। ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिया गया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम क्या होता है Ca, ये कैल्शियम हो गया। ऑक्साइड क्या होता है O, ऑक्सीजन, ये हो गया। अब यहां पर देखिए कैल्शियम की संयोजकता 2 होती है और ऑक्साइड की संयोजकता कितनी होती है, ये भी 2 होती है, तो यहां 2 और यहां 2। फिर देखिए यहां पर बराबर हो गया। तो जब कभी भी फार्मूला संयोजकता बराबर हो जाएगी आपको कुछ नहीं करना है, इनको हटा करके सीधे फार्मूले को जोड़ करके लिख दीजिए, बिल्कुल सही। यानी इसका क्या बनेगा CaO, ये बन गया। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको ये टोटल जो है हमारे 20 फार्मूले मैंने आपको कर करके बताए हैं यहाँ पर। अब इसके अलावा जो भी किताबों में बुक्स में आपको फार्मूले मिलते हैं, अगर आपसे नहीं बन पा रहे हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, है ना। अब आप देख ही रहे हैं कि चैनल पर क्या हो रहा है कि डे बाय डे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी ही होती जा रही, कुछ ना कुछ इंक्रीज होता जा रहा है ना। यानी हम लोगों ने क्या किया है कि इस चैनल को अब ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए और लोगों को जोड़ना चालू कर दिया है। तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करते रहिए, क्योंकि अब कोई भी सब्जेक्ट की कमी नहीं रहेगी मेरे चैनल पर। सभी सब्जेक्ट आपको उपलब्ध मिल जाएगा, वहां पर आपको सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज मिलते रहेंगे। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन सवाल होगा तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं अगला वीडियो उसके लिए लेकर के आऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।